हेलो माय डियर फ्रेंड, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत। और आज हम लोग आप लोगों का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके पहले मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, और जिन बच्चों का वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इस वाली वीडियो पे भी आए हैं तो भी आप लोगों का अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा एक्सरसाइज 5.1। वैसे तो प्यारे बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ना, बड़ा ऑसम एक्सरसाइज है। मतलब बच्चों को बहुत पसंद आता है ना। ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज में करने को है नहीं। हाँ, कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा आप लोगों का बेसिक नॉलेज के कारण बिगड़ जाते हैं, है ना। वो अंडर रूट वाले और फ्रैक्शन वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब आप लोगों का यहाँ पे कुछ सिचुएशन या कुछ केस या कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोगों को ये चेक करना है कि वो आपका एपी में है या नहीं। अब कैसे पता करोगे? वो एपी में अगर हुआ तो आप लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा। अगर आप लोगों का कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आया तो उस केस में आप लोग कहोगे कि ये एपी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मतलब कोई टैक्सी आपने हायर की, कहीं घूमने जाना है, संडे भी है आज, है ना। तो आप लोगों का जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस लगने वाला है वो ₹15 लगने वाला है। उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलते हो, 1 किलोमीटर चलोगे ₹8 पे करो, फिर 1 किलोमीटर और चढ़ा फिर ₹8 पे करो। तो ऐसे कर करके आप लोगों का हर किलोमीटर पे +8 होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सपोज करो जो हमारा फेयर लगने वाला है फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो क्या है। सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो आप लोगों का अगर 1 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया अब तो कितना लगना है? 15। फिर उसके बाद फेयर फॉर 2 किलोमीटर। तो जैसे आप 2 किलोमीटर चले तो आप क्या होगा, आप पहला का लगेगा 15 और दूसरे में 8 हो जाएगा। कितना? 8। तो ये हो गया आप लोगों का 23। अगेन फेयर फॉर 3 किलोमीटर, ये हो जाएगा आप लोगों का 23 + 8 विच विल बी इक्वल्स टू 31। फिर आप लोगों का नेक्स्ट किलोमीटर ले लो, फेयर फॉर 4 किलोमीटर। अगर आप कहीं 4 किलोमीटर घूमने निकल गए तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 31 + 8 विच विल बी इक्वल्स टू 39 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर आप 39 - 31 करोगे तो 8 आने वाला, 31 - 23 करोगे तो 8 आने वाला है ना। और अगर आप लोग ने स्टार्टिंग में जो डिफरेंस रखा है ना, 23 - 15 अगर आपने किया तो भी आप लोगों का 8 आने वाला है। मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, है ना, वो पूरी सीरीज में सेम है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले सीरीज लिख लेते हैं। क्या होगी सीरीज आपकी? 15, फिर उसके बाद आप लोगों का 23, देन 31, देन 39 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलती जाएगी। तो क्या रीज़न रहा कि हियर डी इज सेम, हियर डी इज सेम, देयरफॉर इट विल बी एन एपी, इट विल बी एन एपी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैमरा भी बीच में नहीं आया होगा। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आप लोगों को लगेगा, कभी डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा। क्या बोला उसने कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब आप लोगों का कोई एक सिलेंडर है,
जिसका कुछ वॉल्यूम है। अब उस वॉल्यूम में क्या होता है कि जब भी आप वैक्यूम पंप है ना से एयर को रिमूव करते हो, या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब वो वैक्यूम पंप क्या करता है, हर बार उस वॉल्यूम में से 1/4 बाहर निकाल देता है ना। तो इस सिचुएशन में आपकी जो सीरीज बनने वाली है वो आपका एपी होगा या नहीं। तो चलिए, अब अगर आप बेटा इसको V और X से मान के करोगे ना, तो अगर आप लोगों के बेसिक अच्छे हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कभी आप लोगों का बेसिक थोड़ा वीक हुआ तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लो कि लेट वॉल्यूम बी 64, है ना, कि अभी आप लोगों का जो भी कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना है आप लोगों का 64। अब क्या करा आप लोगों ने, वैक्यूम पंप, है ना, तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो अभी का वॉल्यूम है ना, कितना वॉल्यूम आपका 64, तो इस 64 का 1/4 जो है बाहर निकाल देगा। तो ये कितना हुआ आपका, 4 1 4 और 4 6 24, यानी कि आपका अब जो उसके अंदर रहा वो कितना रहा बेटा, 64 - 16 विच विल बी इक्वल्स टू 48। कितना हो जाएगा आप लोगों का, 48 हो जाएगा। चलिए अब फिर क्या होगा, फिर अब ये जो आपका नेट वॉल्यूम बचा कितना, 48, फिर अगर वैक्यूम पंप आया तो फिर इसका 1/4 बाहर फेंक देगा, तो कितना होगा, 4 1 4 4 2 8। तो अभी आप लोगों का 48 था, पर उसने क्या किया, इसका 1/4 बाहर फेंक दिया, तो कितना बचा आप लोगों का 36। फिर क्या होगा कि मान लो आप लोगों का कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी आप लोगों का कितना बचा 36। फिर आपने लगाया वैक्यूम पंप, है ना, क्या करेगा, 1/4 हटा देगा, तो 4 1 4 4 9 कर लो, 4 9 कितना हो जाएगा आपका 36। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, 36 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसमें माइनस करोगे आप तो 6 ये हुए 27। यानी कि अब जो आपकी सीरीज बनी, देखो जो सीरीज बनी वो क्या हो गई बेटा, 64, फिर आप लोगों का 48, फिर आप लोगों का 36, फिर आप लोगों का 27। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस आप सभी बच्चों को निकालना आता है कि अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग करते हैं A2 - A1, है ना। हालांकि करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है ना। ये मतलब जस्ट अ मिनट, ये डिफरेंस आपके सामने है, जितने डिफरेंस आपने माइनस किया बस वही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होने वाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होने वाला है ना। तो आपका जो सेकेंड टर्म है वो कितना है बेटा 48, और जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 64, है ना। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनका डिफरेंस कितना है 16। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो आया वो कितना आया बेटा 16। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये मान लो फर्स्ट डिफरेंस था, अब आप सेकंड निकालने वाले हो, है ना। तो अभी क्या होगा बेटा, अभी हो जाएगा आप लोगों का A3 - A2। तो यहाँ पे A3 कितना है बेटा, ये है आप लोगों का 36, है ना। अब 36 माइनस कितना करोगे बच्चा आप 48। तो जैसे आप 36 - 48 करोगे, देखो कितना माइनस किया था 12, तो ये आ जाएगा आप लोगों का -12। और हाँ यहाँ पे -16 कर लेना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक बार तो आपका जो डिफरेंस आया वो -16 आया, दूसरी बार जो डिफरेंस आया वो -12 आया। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, सो इट विल नॉट बी एन AP, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, therefore it will not be an AP, है ना। इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा बेटा, ये AP नहीं होगी। आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स फॉर 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब एक कुआं खोदना है ना, उसमें जब सबसे पहली बार आप 1 मीटर अगर कुआं खोदते हो ना, तो आप लोगों का जो चार्जेस है बेटा वो होता है 150, ठीक है। और उसके बाद जितने मीटर आप खोदते जाते हो, जैसे आपने सेकंड मीटर खोदा तो उसका भी 50 लगेगा, थर्ड तो फिर उसका 50, फोर्थ तो फिर उसका 50, तो ऐसे करके आपके 50 रुपीज जो है वो ईच मीटर के लिए लगते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग की कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर, है ना, जो सबसे पहली बार फर्स्ट किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा, ये आप लोगों का 150 हो गया। अब क्या कर रहे हो आप, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, जो सेकेंड किलोमीटर है ना, सेकेंड किलोमीटर, है ना, कि सेकेंड किलोमीटर या 2 किलोमीटर 2 मीटर बोल सकते हो, सॉरी यहाँ पे मीटर किलोमीटर नहीं है, इसको मीटर कर लेना, हम सॉरी, है ना, टीचर से भी मिस्टेक होती है ना। तो ये हो गया आप लोगों का मीटर, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, तो जैसे ही आप 2 मीटर, है ना, क्या करोगे, उसको खोदोगे तो क्या होगा, पहले वाले का तो आपका 150 ऑलरेडी लग चुका। अब जो सेकंड लिया आपने उसके लिए कितना चार्जेस हुआ आपका 50, तो ये कितना हो गया बेटा आप लोगों का 200। फिर क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ, है ना, 3 मीटर, है ना, 3 मीटर तक अगर आपको उसको खोदना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे पहले था आपका 200, अब 200 में प्लस 50 और जुड़ जाएगा, तो बेटा ये कितना हो गया आपका 250। फिर आप ऐसे ही नेक्स्ट मीटर पे जाओगे तो टोटल आप लोगों का कितना कुआं खोद चुके हो आप, है ना, 4 मीटर, तो इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों के 250 लग चुके हैं, है ना, और अभी जो आपने 1 मीटर और खोदा उसका हो जाएगा कितना आपका 300। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका डिफरेंस जो है बेटा वो भी 50 है, इस वाले का डिफरेंस जो है वो भी 50 है, और इस वाले का जो डिफरेंस है वो भी 50 है। देयरफॉर, है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आप लोगों का जो पहले सीरीज बना वो सीरीज कैसा बना, 150, 200, 250, 300, और अगर आगे चलोगे तो इस टाइप से होता जाएगा। सो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना, तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज डी इज सेम देयरफॉर इट विल बी एन एपी, तो क्या हो जाएगी आप लोगों की, ये एपी हो जाएगी। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बोले सर यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा, अरे इतना कोई फॉर्मूले से नहीं करने वाले हैं हम लोगों को, तो सिर्फ चेक करना है एपी में है या नहीं है, तो शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहा है, मान लो तुम्हारे पापा ने तुमको 10,000 दिया, अब पापा ने बोला कि भैया ये 10,000 जो है रख ले तेरे पास, तो आपके पास एक बैंक वाला आया, उसने बोला बोले भैया मेरी बैंक में डाल दो, है ना, 8% जो है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज का भी ब्याज, है ना, मतलब आपने मान लो अगर 100 रुपीज़ डाला होता और सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो जितने ईयर्स के लिए आप रखते हैं ना, सब टाइम पे आपको 8 रुपीज़ ही मिलता, मतलब अगर आप 100 रुपीज़ डालते तो, है ना। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद 100 का 8% कितना हुआ, 108। अब नेक्स्ट ईयर जो आप लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 100 रुपीज़ पे नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को 108 रुपीज़ पे मिलेगा। इज इट क्लियर? तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का जो अमाउंट है ना, जो आप लोगों का अमाउंट है वो आपने डिपॉजिट किया, कितना बेटा, वो आप लोगों का 10,000। अब क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर आप लोगों का 1 साल कंप्लीट हो गया, देखो इतना जल्दी, है ना, मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पाया और आपको जो है 8% ब्याज मिल गया, इससे ज़्यादा और अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो देखो ये आपका 10,000 है, अब क्या करना है आप लोगों को, इसका 108% निकाल देना, सीधी सी बात है ना, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, बस आप ये 108% निकाल दो। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना, तो कितना बचा बेटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। लेकिन माय डियर अब जो आप लोगों का वापस से, है ना, नेक्स्ट ईयर आफ्टर सेकेंड ईयर, ओके, अब जो आपको अमाउंट मिलने वाला है ना मेरे बच्चा, वो आप लोगों को ये जो आपका 10,800 था ना मेरे भाई, इसका 108% मिलेगा। आई बात समझ में आपको? हाँ, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली जो आपको अमाउंट मिलने वाला है वो कितना होगा बेटा, वो होगा आप लोगों का 11,664। ऐड वैड करके देख लेना जैसा भी आए। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें बेटा, तो आप लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट था फर्स्ट ईयर वो कितना हुआ 10,000, फिर नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो गया 10,800, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा तो कितना 11,664। यानी कि अगर आप सबसे पहला, है ना, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो बच्चा, तो ये डिफरेंस होगा आप लोगों का D इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चा
₹800। ओके, फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम पे इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालते हो, है ना, तो वो आ जाएगा आप लोगों का 864। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पूरी सीरीज में सेम नहीं है। तो बस वही कहानी है, क्या लिखेंगे कि बिकॉज डी इज नोट सेम, डी जो है वो क्या नहीं है बेटा, सेम नहीं है। सो देयरफॉर, ओके, देयरफॉर it will not be an AP, है ना बच्चा, क्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये AP नहीं होगी। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, और मतलब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो, है ना, मतलब आप लोगों को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और आप लोगों को कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो बेटा देखो फर्स्ट 4 टर्म्स में से जो आपका फर्स्ट टर्म है वो तो A ही होगा, है ना, फिर उसके बाद आप लिखोगे तो ये हो जाएगा A2, फिर आप लिखोगे A3, फिर हो जाएगा आप लोगों का A4, है ना बच्चा। तो हम लोग ये करते कैसे हैं, तो अगर आप लोगों का फर्स्ट टर्म है ना, तो वो फर्स्ट टर्म तो आप लोगों का ऐसा कैसे नहीं रहने वाला, लेकिन सेकंड टर्म कैसे आएगा, सेकंड टर्म आएगा आप लोग फर्स्ट टर्म में आपका कॉमन डिफरेंस जो है बच्चा उसको ऐड कर दो। तो आपका जो फर्स्ट टर्म था वो कितना था 10, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 10, तो ये फाइनली कितना हो गया बेटा 20। फिर उसके बाद जैसे ही आप A3 करोगे तो यहाँ पे भी आपको इससे प्रीवियस टर्म को लेना है और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो देखो आपका A2 कितना आया, दैट इज 20, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का 20 प्लस 10 विच विल बी इक्वल्स टू 30। वैसा का वैसा यहाँ पे आप लोगों का A3 प्लस D विच विल बी इक्वल्स टू 30 प्लस 10। सो फाइनल ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 40, है ना। तो ये रहा है आप लोगों के फर्स्ट 4 टर्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे आप लोगों को इसको सीरीज में लिखना है, अगर आप लोगों को इसको सीरीज़ में लिखना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, अरे ऐसे लिख सकते हैं यार। क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप इसे 10, है ना, जो आपकी AP बनेगी वो कैसी होगी बेटा 10, फिर उसके बाद आपका 20, फिर उसके बाद आपका 30, फिर उसके बाद आपका 40 एंड सो ऑन। अगर और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, फर्स्ट टर्म वो है आपका -2, कितना है बच्चा -2। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म है उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, जो भी डिफरेंस है ना, जो भी डिफरेंस है। तो मेरे भैया यहाँ पे तो डिफरेंस 0 डाल रखा है, तो आपको पता है कि किसी नंबर में अगर आप 0 ऐड कर भी दो तो वो सेम नंबर ही आने वाला है ना। मतलब यहाँ पे आप लोगों का A2 कहो या A3 कहो या A4 कहो या A5 कहो, सब के आंसर क्या रहने वाले बेटा 2 रहने वाले। क्यों रहने वाले, क्योंकि सॉरी -2 रहने वाला है, क्योंकि 0 को ऐड करने पे फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। तो आप लोगों का यहाँ पे जो सीरीज होगा बच्चा वो क्या होगा, -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन, दैट विल बी योर आंसर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट अ मिनट, कैमरा वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, नहीं आ रहा था पर बच गया। ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन गिवन है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है 4 और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ -3। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेकेंड टर्म होगा, है ना बेटा, क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप इसको ऐड कर दो। तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, कितना हो गया 1। फिर उसके बाद थर्ड टर्म अगर आप निकालो तो क्या होगा, A2 जो है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कितना है बेटा A2 आपका 1 है और जो डिफरेंस है वो कितना है आपका -3, तो आपका आंसर होगा -2। फिर उसके बाद अगर आपका फोर्थ टर्म है ये कितना होगा बच्चा, यहाँ पे आपका A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों अब है ना, यहाँ पे कितना है -2 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और उसके साथ में
आपको माइनस भी लगाना है, डोंट फॉरगेट इट। ओके, तो चलिए अभी जो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए सीरीज हुआ है ना, सीरीज हुआ जो आपका एपी बना वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या होगा बेटा इसका एपी, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 1, फिर -2, फिर -5 एंड सो ऑन, और भी आप इसको आगे लेके जा सकते हो। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ए है वो कितना है बेटा, -1। फिर उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1/2, है ना। अब अगर आप चाहो ना तो इस 1/2 को आप थोड़ा सा चेंज करके, जस्ट अ मिनट, 0.5 भी तो लिख सकते हो मेरे दोस्त। 0.5 का मतलब क्या होता है, अठन्नी, है ना। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का जो A2 है वो कैसे निकालोगे, A यानी फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना आया, -1। इसमें से आपको क्या ऐड करना है, ये हो जाएगा आप लोगों का 0.5, है ना। तो कितना बचेगा, 1 में से अगर 0.5 गया तो 0.5 बचा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बड़ा जो डिजिट है वो काय का है, माइनस का। तो आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा बेटा, माइनस। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A2 प्लस D। तो बताएं A2 कितना है, बोले सर -0.5, है ना। और आपका जो कॉमन डिफरेंस कितना है, प्लस का 0.5, मतलब भैया ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। वेरी नाइस। चलिए फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म में क्या होगा बेटा, जो आप लोगों का A3 रहा वो, और जो कॉमन डिफरेंस है वो, तो A3 कितना था, 0, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0.5। तो अगेन कितना हो गया बच्चे, 0.5। फिर उसके बाद A5 अगर निकालो तो कितना हो जाएगा, A4 प्लस D। तो देखो A4 कितना आया, 0.5, डिफरेंस कितना है, 0.5। फाइनली अठन्नी अठन्नी कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़। बोले सर एक टर्म आपने ज़्यादा निकाल दी, है ना, और एक क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक और दे दी, है ना। चलो कैसे से आ जाओगे इसको, ये हो जाएगा आपका जो AP है वो कैसी बनेगी बेटा, सबसे फर्स्ट टर्म आएगा -1, फिर उसके बाद लिखेंगे आप इसको लिखेंगे आप -0.5, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 0.5, फिर लिखेंगे 1, और बस इस तरीके से इसको अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये और इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है -1.25, क्लियर, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है आप लोगों का -0.25। वेरी नाइस। चलिए तो सबसे पहले क्या करें, सेकेंड टर्म लिखें। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो आपका फर्स्ट टर्म जो है वो भी नेगेटिव, तो ये -1.25, और ये जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -0.25। दोनों का ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का -1.5। आई होप समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अगर आप A3 करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, A2। अब A2 कितना है, -1.5, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -0.25। तो बेटा ये कितना हो गया, -1.75 हुआ ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, जो आप लोगों का A3 है ना, उसका वैल्यू तो कितना है बेटा, -1.75, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है फिर से प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -0.25। अगेन इट विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का -2। देखो कैमरा बीच में आ रहा है क्या, अभी तक तो नहीं आया, बस खाली 2 थोड़ा सा लग गया है ना, तो इसको हटा दूँ मैं, इसको थोड़ा पास में लिख दूँ। आई होप अभी क्लियर है। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे जो मेरे भाई AP बना है ना, वो क्या बना बेटा, AP के लिए कितनी जगह है, चलो सबसे पहले क्या बना मेरा, तो सबसे पहले आएगा मेरा माइनस, है ना, 1.25, फिर आया -1.5, फिर आया नीचे लिख दूँ मैं 1 माइनस में 7.5, फिर आया -2 एंड सो ऑन, है ना। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक की कहानी पूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी टाइप का कोई भी कैमरा भी बीच में नहीं आया होगा। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, फॉर द फॉलोइंग APs
राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब बच्चों जैसा काम है यार, बच्चों जैसा काम है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। जो सबसे पहली टर्म होती ना वही तेरा ए है, तो इसको लिख दे ए इज इक्वल्स टू 3 मेरे भाई। अब जो नेक्स्ट आप लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है वो क्या करते हैं बेटा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो लिखो जो सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, तो भैया मेरे सेकेंड टर्म है 1 और आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म है 3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -2। तो यहाँ पे क्या क्या आंसर हो गए आपके, तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो तो हुआ ए और जो कॉमन डिफरेंस है वो हुआ -2। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है -5। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो ये होगा a2 माइनस a1। बताओ a2 कितना है, बोले सर -1। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 4। तो a तो -5 हुआ और जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 4। तो ये आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर चलिए थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है बट क्वेश्चन समझ में आएगा क्योंकि सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है ना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो देखो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो गया आपका 1/3। अब अगर आप डिफरेंस निकालने जाओगे तो आपका सेकेंड टर्म ये रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5/3 -1/3। अब आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नो इशू, जो आप लोगों का एलसीएम होगा वो सेम ही होगा जो भी डिनोमिनेटर है। तो ये हो गया 3। फिर क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा 5 - 1 विच विल बी इक्वल्स टू 4/3। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो आपका 1/3 हुआ और कॉमन डिफरेंस बच्चा आपका 4/3 हो गया। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी और कैमरा भी बीच में नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन और है, ये बोल रहा है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 है ना, वही पहली कहानी आपकी किसकी, फर्स्ट टर्म कितना होगा 0.6। फिर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सर। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है आप लोगों का 1.7 माइनस 0.6 है ना, कर लो माइनस कितना होना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1.1। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस आया बेटा वो कितना है 1.1 है ना। और ये कॉमन डिफरेंस बच्चा आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इन दोनों टर्म का भी चेक करोगे ना तो देखो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। d इज इक्वल्स टू आपका अगर a3 माइनस a2 भी लोगे ना तो ये आपका 2.8 माइनस 1.7 विच विल बी अगेन 1.1 है ना। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हो और आपका कॉमन डिफरेंस बता सकते हो। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अभी आप लोगों का थोड़ा सा अब है ना, मतलब तरीका चेंज होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन सारे इजी हैं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पर थोड़े से कहीं आपको डेसिमल तो कहीं आप लोगों को इरेशनल नंबर तो कहीं आप लोगों को थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन परेशान कर सकता है, बस डोंट वरी अबाउट इट। चलिए साथ में मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब पता लगाना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है ना इट इज एपी और नॉट। अब कैसे पता लगाओगे, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलिए फिर आगे क्या, ये बोल रहा है कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हो है ना, सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो एक तो कॉमन डिफरेंस निकाल के बता दो और आगे की जो 3 टर्म्स है वो भी आप जरा लिख के बता दो। तो चलिए स्टार्ट करें। तो भैया मेरे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये पता कर लो मेरे दोस्त इट इज इन एपी और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जो है कितना है आपका 2। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा आपका a2 माइनस a1। तो बताओ कितना होगा, सबसे पहले होगा आपका 4 - 2 विच विल बी इक्वल्स टू 2। फिर देखेंगे
जो कौन सा वाला टर्म है, थर्ड टर्म का बीच का डिफरेंस और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस। सो थर्ड टर्म कौन सा है आपका 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4। सो बेटा अब यहाँ पे कितना आया 4। तो बताओ मेरे दोस्तों, एक जगह 2 दूसरी जगह 4, बताओ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे बिकॉज D इज नॉट सेम, ये D जो है वो सेम नहीं है ना। देयरफॉर इट विल नॉट एन AP, है ना। क्या नहीं होगी ये, आप लोगों का AP नहीं होगा, कैमरा बीच में नहीं आया। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बड़ा दिखने में थोड़ा डरावना है पर इतना है नहीं, है ना, दिखने में डरावना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो है आपका 2, है ना। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, एक्चुअल में इसमें आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, है ना, इस AP को थोड़ा चेंज कर लो तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे तो देखो भैया, यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट टर्म तो आपका 2 है। अब ये लिखा है बेटा 5/2, मतलब 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बताओ कितना होगा, 2.5 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2.5, फिर उसके बाद 3 आपका एज इट इज़। अब 7 के 2 टुकड़े कर दो, कितना होगा, है ना। 7/2 का मतलब क्या होता है, देखो 8/2 का मतलब बताओ 8 का हाफ कितना होता है 4, तो ये 4 आया कि नहीं आया। 16/2 यानी 16 का हाफ कितना होता है 8, है ना। मतलब सीधी सी कहानी, आधे करते जाओ। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट होगा वो 3.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोले सर आएगा। तो ये रहा आपका AP, है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आप लोगों का देखने का जो तरीका है, मतलब आपकी आंखों को भाएगा, अच्छा लगेगा। चलिए, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया मेरे भाई 2। अब कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो बेटा कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। बताओ A2 क्या है सर, 2.5 माइनस 2 तो कितना हो गया बेटा 0.5, है ना। फिर उसके बाद एक और बार अगर कॉमन डिफरेंस निकालो किसके बीच में, A3 माइनस A2, तो भैया मेरे कितना है 3 माइनस 2.5, है ना। तो अगेन कितना आया बेटा 0.5, मतलब मैटर सेटल हो गया आपका, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है मेरे भाई वो कैसा है, बोले सर सेम है। अगर सेम है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसकी नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स भी लिखना पड़ेगी। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि यहाँ पे बिकॉज D इज सेम, ओके, देयरफॉर इट इज AP। क्या है ये आपका AP। अब ये देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। मतलब आपका जो है अब आपको निकालना है फिफ्थ टर्म, है ना। तो भाई मेरे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, जो फोर्थ टर्म है उसमें डिफरेंस को प्लस कर दो। तो यहाँ पे कितना है 3.5 अगेन 0.5, तो बताओ कितना हो गया 4 हुआ कि नहीं हुआ। अब बच्चों जैसी हरकतें भी नहीं करना, आपको पता है कि 4 के बाद, है ना, कितना आएगा 4.5। 4.5 में फिर आप 0.5 कर दोगे तो आएगा 5, फिर 5.5, फिर 6, ऐसे चलता रहेगा। तो भैया जो आपकी AP बनी वो हो जाएगी 2, फिर ये 2.5, फिर ये 3, फिर ये 3.5 और इसके बाद कितना आया, फिर आएगा आपका 4, फिर कितना आएगा 4.5, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 5.5। तो ये रही आपकी नेक्स्ट की टर्म्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो चलिए ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, सबसे पहले पता करो कि AP में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है -1/2। चलिए, है ना, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने किया A2 माइनस A1, है ना बेटा। तो यहाँ पे रहा आपका -3.2 और ये माइनस का है तो माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 1.2, है ना। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा -2, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टर्म कौन सी है आपकी A3 माइनस A2, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा -5.2, फिर माइनस माइनस प्लस 3.2, तो अगेन कितना हुआ -2, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा कि बिकॉज D इज सेम देयरफॉर इट इज AP।
अब ये AP तो है, चेक तो हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो देखो कितना टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 है ना, तो 5th टर्म निकालनी है। इसका मतलब A5 निकालने के लिए क्या करोगे, A4 प्लस D। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं क्या अगर आप बोले तो देखो A4 कितना है, -7.2 है ना, और इसमें आपको क्या करना है -2। तो आपको पता है 0.2 तो ऐसा कैसा चलता रहेगा, बस ये देख लो -7 -2 कितना होता है, -7 -2 हो जाएगा आप लोगों का -9.2 है ना। फिर उसके बाद आपका जो A6 आएगा, अब ये वापस 9 में +2 कर दो तो कितना हो जाएगा, -11.2। फिर नेक्स्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का -13.2। अब तक तो कैमरे ने हिट मार दी होगी। अरे कहाँ गया कैमरा, कहाँ गया, हाँ आ गया कैमरा बीच में है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मिनट मैं इसको नीचे लूँ। आ जाओ भैया आ जाओ, ये आ गया नीचे, क्लियर। अभी देखो ज़रा सही है क्या, बोले हाँ सर अभी ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से आप लोगों का ये 5th टर्म हो गया, ये 6th टर्म हो गया और ये 7th टर्म हो गया। आप चाहो तो ये भी लिख लेना। और हाँ 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 मेरे दोस्तों, हाँ ये इसे आप अगर चाहो ना तो ये ऐसे कैसे लिखोगे, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट टर्म आपका 2 तो एज इट इज़ रहेगा है ना। अब यहाँ पे कितना था आपका 5 मतलब 2.5 का डबल कितना होता है ना, 2.5 का डबल कितना होता है 5। तो बस ये 5 को 2 से डिवाइड कर लो। फिर 3 एज इट इज़, 3.5 का डबल कितना होता है 7, तो 7 को 2 से डिवाइड कर दो। फिर आपका 4 एज इट इज़ आएगा है ना। फिर आपका 4.5 का डबल कितना होता है 9, तो इसको हाफ कर लो। फिर आपका 5 एज इट इज़, और 5.5 का डबल कितना होता है 11, तो ये 11 का हाफ कर लो। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, गलत ये भी नहीं है, पर अगर आप कभी उसी फॉर्म में लिखना चाहो तो चलिए ये इसकी था आप लोगों का नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गया। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बोल रहा है मेरे भैया क्या कि इसका सॉल्यूशन निकालो फटाफट। ये बोल रहा है कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म कितना है -10, और जो आप लोगों का सेकेंड टर्म है वो -6 है। तो पहले सबसे पहले तो डिफरेंस चेक कर लो। तो यहाँ पे होगा A2 - A1, तो कितना है मेरे भाई -6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया +10। तो बताओ डिफरेंस कितना आया, बोले सर 4 आया। आगे चेक करो तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो ये हो जाएगा A3 - A2 है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा आप लोगों का -2 और माइनस माइनस +6, तो ये हो गया अगेन 4। मतलब पिक्चर समझ में आ रही है, बोले बिल्कुल आ रही है सर। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि बिकॉज D इज सेम देयरफॉर इट इज AP है ना। ये आपका AP में है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आप क्या है आप लोगों का AP में है। तो अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो देखो 1 2 3 4 टर्म्स तो ऑलरेडी है। अब क्या करना है आपको 5th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है आपका A4 उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। तो यहाँ पे आपका देखो 2 है कि नहीं है, बोले है सर। तो 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस सर 4 है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, बोले सर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप A6 लिखोगे तो जो 6 आया उसमें +4 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद A7 10 में +4 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको ये टर्म्स भी समझ में आ गई होगी है ना। अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या करोगे, -10 -6 -2, फिर आपका +2, फिर आप लोगों का 6, फिर आप लोगों का 10, फिर आप लोगों का 14, और इस तरीके से आप चाहें तो इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा है ना, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डराता है ना, डराता है कि नहीं डराता, बताओ सही में। अरे सर अब क्या बताएं, डराता तो है ना, पर कबूल थोड़ी करोगे तुम, बोलोगे थोड़ी, बोलोगे आता है सर हमको तो है। अरे कहाँ से आता है मेरे से पूछो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा है ना। अब ये दिखता थोड़ा अजीब है पर क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोगों का जस्ट मिनट, कैमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का 5th क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। और फर्स्ट टर्म आप लोगों का 3 है
और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस आप लोगों का आएगा कितना, A2 माइनस A1। अब 2 मिनट ध्यान से शांति से सुन लो, है ना। क्या होगा बेटा कि यहाँ पे जो आप लोगों का सेकेंड टर्म है मेरे प्यारे बच्चा, वो कितना है 3 + √2। बोले सर बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म है ना, वो कितना है, बोले सर 3 है। तो बताओ 3 से 3 निपटा कि नहीं निपटा, बोले सर बिल्कुल निपटा। तो यहाँ पे कितना आया बेटा, ये √2 आ गया। आया समझ में। अब नेक्स्ट टाइम पे मैंने बोला जल्दबाजी मत करो भाई मेरे, मत करो, है ना। तो देखो अब फिर देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बेटा कि आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट टाइम एक और बार डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। चेक भी तो करना है एपी में है कि नहीं है। तो बेटा ये 3 + 2√2 है ना, और उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे इसके पहली वाली टर्म, सो विच विल बी 3। अब ये जो प्लस दिख रहा है ना मेरे बच्चा, ये जो प्लस दिख रहा है ये, है ना, ये भी इस माइनस के कारण, ये इसके कारण क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस कितना, √2। तो देखो ये दोनों तो गए, है ना। और यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा आपके पास 2√2 माइनस √2। तो बताओ इन दोनों में से आप √2 कॉमन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भैया मेरे यहाँ पे कितना बचा, बोले सर 2। फिर यहाँ पे कितना बचा, -1। कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, बोले सर नहीं आ रहा है। अब उसके बाद में, है ना, तो अब ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। अब 1 का किसी में मल्टीप्लाई कर भी दो तो कितना आया, √2, है ना। तो फाइनली आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, √2। क्लियर है। और आपको पता है कि इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर से ही जुड़ेगा, है ना। इस इरेशनल नंबर को आप नॉर्मल इंटीजर के साथ तो जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे आप लोग फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, या लिखोगे वही लिखोगे जो अभी तक लिखता है, और क्या लिखोगे, क्या लिखोगे सर, चलो लिखते हैं। अरे यार जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ मैं, नहीं तो ये आएगा नहीं मेरे भाई। चलिए, है ना। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कि बिकॉज D इज सेम, है ना, D इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। क्या है ये, AP है ना। चलिए अब आगे बात करें। अब आप नेक्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालोगे। देखो बेटे यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 टर्म तो आपके पास है ना। अब यहाँ पे अगर देखो ना, यहाँ पे पहले आपका √2 था ही नहीं, फिर यहाँ पे 1 टाइम √2 आया, फिर यहाँ पे 2 टाइम √2 आया, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स √2 आया। तो आप चाहो तो 4√2 + 3 कर सकते हो, फिर नेक्स्ट में 3 + 5 √2 कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, पर एक बार देखो करोगे कैसे। तो यहाँ पे आप लोगों का 5th टर्म निकालने जा रहे हो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का पहले तो, है ना, पहले तो ये वाली टर्म लिखो, तो हो गया 3 + 3, और इसमें आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तो ये कितना हो गया, √2। अब देखो बेटा ये जो 3 है ना बच्चा, ये तो रहेगा ऐसा का ऐसा, क्लियर। बाकी ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, बोले सर 4। तो बेटा यहाँ पे प्लस कितना हो गया आपका, सर 4√2। अब इसी तरीके से बताओ आप लोगों का जो A6 होगा वो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। अब यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ, तो अब कितना हो जाएगा, बोले सर 5। तो ये 5√2 हुआ। फिर आप लोगों का नेक्स्ट टर्म अगर लिखोगे तो 5 की जगह कितना हो जाएगा, बोले 6√2। सर बोले सर ऐसे क्या क्वेश्चन बताते हो, आते हैं हमको, अरे बहुत पता मुझे, बहुत आते तुमको, है ना। तो आई होप यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो क्या कि आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 0.2। क्या करें, कॉमन डिफरेंस चेक करें। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को अजीब व गरीब लगता है, अजीब व गरीब। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक तो क्या है, मतलब आसान तरीका है। देखो यहाँ पे वही तरीका किया कि A2 - A1 करेंगे। अब A2 है कितना मेरे भाई, A2 यहाँ पे है आप लोगों का कितना, 0.22 और माइनस कितना है, 0.2। तो भाई मेरे आपको इतना सा करना है कि यहाँ पे लिखो 0.2, है ना, और यहाँ पे लिखो 0.22। देखो बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है ना, फिर लाइन खींचना है, और जहाँ पे नंबर नहीं है ना वहाँ पे 0 चिपका दो,
अब क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़, तो ये हो गया 0 और ये हो गया आप लोगों का 0.2। तो बेटा यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.02। आई होप समझ में आया होगा। फिर से चेक कर लेते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है आप किसके बीच में चेक करेंगे, A3 माइनस A2 के। देखो A3 कितना है बेटा, A3 है आप लोगों का 0.222 माइनस 0.22। मैंने क्या कहा था, जो डेसिमल वाला है उसको एज इट इज़ लिखो, तो 0.222, फिर ये 0 पॉइंट इसको लिख रहा हूँ, इसको है ना, ये कितना हो जाएगा 2 अब कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 0, फिर करो माइनस, तो ये 2 एज इट इज़ आया, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 0.2, ये आप लोगों का आंसर हो गया। मतलब अरे तेरी, तो यहाँ पे तो तुम्हारा 0.002 आ गया, मतलब ये आया 0.02 और ये आया 0.002। बोले सर नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी, मतलब इट्स नॉट एन AP। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा साइज छोटा करें इसका और इस पहलवान को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दें। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज D इज नॉट सेम, है ना, D जो है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये क्या नहीं है बेटा, AP नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का सबसे फर्स्ट टर्म कौन सा है, बोले सर 0। कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करोगे, A2 माइनस A1, है ना। अब आपको पता है कि जो मतलब 0 को तो प्लस करो माइनस पे फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना, फिर भी लिखो क्या, ये समझो तो -0 4 -0 कितना होगा मेरे भाई, -4, मतलब डिफरेंस आया -4। फिर उसके बाद फिर देखो तो अब ये A3 माइनस A2 दादा कितना है, ये है आप लोगों का -8, है ना, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोले सर प्लस, है ना, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4, यानी कि फिर कितना आया -4। मतलब आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है मेरे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा बिकॉज, है ना, D इज सेम सेम, है ना, देयरफॉर इट इज AP, है ना। अगर AP है तो फिर क्या करना है, तो भागना नहीं है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो। चलो तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4th टर्म तो है आपके पास, है ना, A5 निकालना है, तो A4 प्लस डिफरेंस कर दो, कितना है -12 और डिफरेंस कितना है -4, पता है आपको, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -16, है ना। फिर उसके बाद A6 करो, तो देख लो 16 में -16 में फिर -4 कर दो, तो कितना हो जाएगा -20। फिर क्या करोगे, -20 में -4 कर दोगे, अगेन 20 + 4 कितना होता है 24, लेकिन काय का होगा -24। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए एक्चुअली इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इजी है तो आप लोग मैनेज कर लोगे। चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पे ना बेटा आपका फर्स्ट टर्म तो दे रखा -1/2, है ना। डिफरेंस निकालने जाओगे तो देखो यहाँ पे सब तो डिफरेंस कितना है -1/2, फिर आया -1/2, फिर आया -1/2, फिर आया -1/2। मतलब आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो तो बोले सर कुछ याद नहीं रहता सर, हमको तो कछु याद नहीं रहता है सर, कछु याद नहीं रहता है। कहाँ गया, हाँ ये वाला देखो, यहाँ पे जब आपकी सारी की सारी टर्म्स एक जैसी थी तो आपका जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना था, बोले सर 0 था। तो यहाँ पे भी तो देखो भैया मेरे, क्या कि जो आप लोगों का सारी की सारी टर्म्स कैसी है, एक जैसी, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है 0, है ना। चेक करके देखते हैं, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 हुआ, तो यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये +1/2। तो बताओ दोनों कैंसिल होके 0 आया कि नहीं आया, बोले सर बिल्कुल आया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम।
ठीक है, लिखेंगे कहानी, है ना, हमारी ज़ुबानी क्या लिखेंगे कि बिकॉज, है ना, बिकॉज, है ना, क्या डी इज सेम, शेम शेम, डी इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, है ना, एपी तो है। अब भैया एपी है, कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है ना, तो उसके बाद सारी की सारी टर्म्स वही आनी है जो आ रही है ना। तो अगर आप A5 लिखोगे, A6 लिखोगे या A7 लिखोगे तो सारी की सारी बेटा कितनी आएगी, -1/2। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो A5 निकाला, A4 में कॉमन डिफरेंस जोड़ा, तो बेटा ये -1/2 + 0 कितना होगा बच्चा, बोले सर -1/2। इस वजह से हमको इसको सॉल्व करना ही नहीं है, ज़्यादा टेंशन पालना ही नहीं है ना। वैसे ही तनाव रहता है हमारी ज़िंदगी में। तो चलो आगे की बात करते हैं, आगे चलें। यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ज़िगज़ैग, क्या करूँ, लाइन डालूँ क्या, जस्ट अ मिनट। कॉपी, अब अच्छा लग रहा है ना। बोले सर यस यू आर जीनियस, यस आई एम जीनियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब यहाँ पे भैया फिर क्वेश्चन नंबर 9, और अब बहुत जल्दी निपट गया यार दोस्त मेरे। तो देखो यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 1। डिफरेंस चेक करेंगे, A2 - A1, है ना। बताओ जो है आप लोगों का A2 कितना है, बोले सर 3, A1 कितना है 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 2। फिर चेक करो, अभी आपका A3 - A2 देखो, तो यहाँ पे कितना है, बोले सर 9, फिर कितना है -3, तो कितना आएगा आप लोगों का 6। अरे बाप रे, ये तो हो गया अत्याचार, है ना। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, AP नहीं होगा मेरे भाई। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि बिकॉज D इज नॉट सेम, शेम शेम, है ना, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। क्लियर है। चलिए तो चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। बोले सर बहुत क्वेश्चन है, अरे यार ये एक्सरसाइज है यार बेटा है, और लाइन डालो भैया मेरे, लाइन डालो, है ना। लाइन डालने में तो बहुत माहिर हो तुम, बहुत लाइनें डालते हो तुम। चलो भैया, है ना, ये आया आपका इधर, ओके। अब तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट टर्म आप लोगों का A है, तो ये आप लोगों का A हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस होगा आप लोगों का A2 - A1। तो A2 कितना है 2A, जिसमें से आपको A1 में से A को माइनस करना है, तो मतलब A1 कितना है A, तो ये हो जाएगा आप लोगों का A। फिर उसके बाद एक और बार और देख लो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का A3 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा A2, तो देखो आपका 3A - 2A, अगेन कितना हो गया A। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, इसका मतलब इट्स इन AP। तो लिखेंगे बिकॉज D इज सेम, ओके, देयरफॉर इट इज AP, है ना। थोड़ा सा स्पेस बना लूँ क्या, थोड़ा सा, चलिए अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी क्या करेंगे बेटा, अभी बस आप लोगों को नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ निकालो। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में आप लोगों का कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो 4A + A, है ना, तो कितना हो गया 5A। उसी तरीके से आपका A6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4A था, अब 5A हो गया, तो फिर 6 से हो जाएगा। फिर आपका A7 कितना हो जाएगा, बोले 6 के बाद सर 7A हो जाएगा। वेरी इजी मेरा बच्चा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका सॉल्यूशन स्क्रीन पे। देखो अब यहाँ पे बेटा आप लोगों का फर्स्ट टर्म है A, फिर उसके बाद A², फिर उसके बाद आपका A3, फिर आप लोगों का A⁴, है ना। तो आपको पता है कि हमेशा हम लोग प्लस माइनस जो करते हैं ना, वो सेम एक्सपोनेंशियल पावर या फिर सेम पावर के साथ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आने वाला मेरे भाई वो है A2 - A1 विच विल बी इक्वल्स टू A² - C, है ना। फिर उसके बाद सेकंड में देखोगे तो हो जाएगा A3 - A2 विच विल बी A³ - A,
स्क्वायर। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम है ही नहीं, है ना, ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। सो बस लिख दो वही कहानी तुम्हारी जुबानी, क्या कि D इज नॉट सेम, जो D है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। क्लियर है भाई मेरे? कैमरा नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोले सर बहुत गाड़ी स्पीड से चल रही है। अरे बिल्कुल चलेगी यार मेरे दोस्त। चलो देखो सॉल्व करो बेटा। अब थोड़ा इसको ना आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब सॉल्व कैसे करोगे, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, है ना। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना कि जैसे 8 है ना बेटा, 8, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? 2 2 4 2 8, है ना। तो भैया ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2√2 हो गया क्या? तो देखो 2√2 हो गया। फिर अपना जो 18 है बेटा, 18 है ना, क्या मैं उसको, है ना, क्या मैं उसको 2 इंटू, है ना, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या? तो देखो ये 3, तो ये मेरा 3√2 मतलब 3 बाहर। फिर उसके बाद देखो 32, है ना, तो क्या बेटा मैं इसको, है ना, 2 इंटू 4 इंटू 4, है ना, यानी कि 4 4 सा 16, 16 2 सा 32। तो क्या मैं इसको 4 को बाहर लेके इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा इधर फेस रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दिख रहा है? बोले यस सर दिख रहा है। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यार जगह कम पड़ेगी क्या इसके लिए? चलो देखते हैं अभी, है ना। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का ये जो सीरीज़ है ना, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि ये लिख सकते हो आप √2, फिर उसके बाद में 8 को लिख सकते हो 2√2, फिर उसको √18 को लिख सकते हो 3√2, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो उसको 4√2, है ना, और ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालने गए बच्चा, है ना, कॉमन डिफरेंस निकालने गए तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरे बच्चा? कॉमन डिफरेंस होगा बेटा यहाँ पे, है ना, A2 माइनस A1। तो देखो A2 कितना है? तो बेटा ये A2 है आपका 2√2 माइनस √2। तो दोनों में से, है ना, यार इसको मुझे लगता है नेक्स्ट पेज पे लेना ही पड़ेगा मेरे भाई। एक सेकंड रुको, नहीं तो है ना ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी इंसर्ट अ न्यू पेज यार। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए जैसा कि हम लोग अभी तक की क्या कहानी गाई मैंने, है ना, मैंने बताया कि आप √8 जो है बेटा, है ना, √8 को 2√2 लिख सकते हो। फिर उसके बाद √18 को आप 3√2 लिख सकते हो, और √32 को आप 4√2 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मेरे बच्चा जब आप इसमें से √2 कॉमन निकालोगे तो बताओ कि बस 2 - 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोले सर आएगा। और ये जो डिफरेंस है ये आपका √2 होगा कि नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल होगा। फिर उसी तरीके से अगर आप फिर आगे चलो, है ना, और ये इस बार कॉमन डिफरेंस निकालो आप किसका? ये इस वाली टर्म का। अभी आपने इन दोनों टर्म का निकाला था, अब ये इन दोनों टर्म को यूज़ करेंगे आप, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कौन सा वाला टर्म? A3 माइनस A2, है ना बेटा। तो A3 कितना है? तो A3 ये रहा आपका 18, है ना। तो क्या लिख सकते हो? 3√2 और यहाँ पे 2√2। तो दोनों में से √2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3 - 2। सो विच विल बी अगेन, ये कितना 1 हो गया, तो खाली आपका कितना बचा? √2। इसका मतलब थ्रू आउट द सीरीज आपका कॉमन डिफरेंस सेम है ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है बच्चा तो क्या लिखते हैं? वही लिखते हैं सर, D there because D is same, okay, D is same, therefore it is in AP। ठीक है बेटा। अब एक बात का ध्यान रखना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं ऐसे सिंगल लाइन में लिख रहा हूँ। आप नेक्स्ट लाइन में भी ये वाला जो है ना, ये इसको आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में, है ना। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, 4th टर्म आपकी हो गई। तो अभी हमको क्या करना है? 5th टर्म लिखना है। तो देखिए पहले हम लोग थोड़ा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो 5th टर्म आने वाला है, अभी देखो लास्ट टर्म क्या था? ये था बेटा आप लोगों का A4 प्लस D करना पड़ेगा। तो A4 कितना था? ये था 4√2, और डिफरेंस कितना है? √2 कुछ नहीं है, मतलब कितना? कुछ नहीं है मतलब कितना सर? 1। तो बताओ 4 और 5, 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो ये हो जाएगा आपका 5√2 होगा। उसी तरीके से बेटा
जो आप लोगों का नेक्स्ट टर्म है ना, वो नेक्स्ट टर्म है ना, कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टर्म नहीं आ रहा है, चलिए नेक्स्ट टर्म जो है ये हो जाएगा आप लोगों का A6 जो है वो 5 के बाद कितना आता है 6, तो ये हो गया आप लोगों का 6√2 है ना। अब आएगा बीच में, अभी भी नहीं आया सर है ना। और उसके बाद आप लोगों का जो A7 होगा बेटा, A7 है ना, चलो इसको यहीं लिख दूँ मैं है ना। ये हो गया आप लोगों का A6 कितना होगा 5 के बाद 6√2, और ये जो A7 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 7√2। ठीक है, अब आप लोग इसको थोड़ा AP में अगर लिखो है ना, ये भी देख ही लो, इसको फिर से आपकी ओरिजिनल AP बना देते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए अभी क्या करें, आपका ओरिजिनल AP बनाना है इसे है ना। तो इधर देखिए, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिए है ना। अब क्या करेंगे, देखो आपके पास क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले तो आप इसको लिख लो है ना। क्या लिखेंगे बेटा, √2 है ना। फिर उसके बाद आया था आपका इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं ना, √2, ये इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ ठीक है। √2 फिर आपका 2√2, फिर उसके बाद आपका 3√2, फिर उसके बाद आपका 4√2, फिर आपने फिफ्थ टर्म निकाला जो था 5√2, फिर सिक्स्थ टर्म निकाला जो था 6√2, फिर 7 टर्म निकाला जो था 7√2 है ना। ये आप लोगों का AP में आपने लिख दिया। अब अगर आप इसे इस तरीके से लिखना चाहते हो, इस तरीके से, तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो आपका √2 है वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा है ना। फिर क्या करेंगे, अभी आपने 2 को जब बाहर निकाला तो इसका पेयर निकाला था ना, तो 2 का डबल कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है ना, और 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो बताओ ये 2 का डबल कितना होता है, ये देखो आप तो सीधी सी कहानी, 2 का डबल कितना होता है, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, तो आप 4 को अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका 8 आ गया। फिर उसके बाद 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, और 9 को फिर इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ आपका 9 2 ज़ा कितना हो गया, 18। अब ध्यान रखना, अब समझना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4√2, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे होगा 4 × 4 × 2, सो 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितना होता है, बोले सर 32। फिर उसके बाद यहाँ पे 5√2, 5√2 का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 × 2, तो 5 5 ज़ा 25, 25 × 2 कितना होता है बेटा, दैट इज़ 50 मेरे दोस्त। फिर उसके बाद आप लोगों का 6√2, तो 6 को अंदर भेजो तो 6 × 6 × 2, तो कितना हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, और 36 2 ज़ा है ना, कितना हो जाएगा, √72। तो बेटा ये हो गया आपका √72। फिर उसके बाद आपका 7√2, तो अंदर जाएगा तो 7 × 7 × 2, तो बेटा अगेन कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, और 49 2 ज़ा कितना होगा मेरे दोस्त, बोले सर 98। तो ये हो गया बेटा 98 मेरा अच्छा बच्चा है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कैमरा तो कहीं बीच में नहीं आया होगा, बोले नहीं आया सर। सो इट वाज योर 12th क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ना। लास्ट 3 क्वेश्चन और हैं, तो चलिए यहाँ पे देखें ज़रा। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको पता है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आने वाला है A2 - A1 है ना, ये है आप लोगों का √6, और ये आप लोगों का √3। अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि √6 को अगर आपने स्प्लिट करके लिखा भी सही तो 2 × 3 होगा, दोनों बाहर नहीं आ सकते, मतलब मेटर ख़त्म। फिर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे होगा आप लोगों का A3 - A2 है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का √9 - √6। अगेन ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिकॉज D इज़ नॉट सेम देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखो। लाइन चाहिएगी, कॉपी मारा, पेस्ट किया,
चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग ज़रा इसको सॉल्व करके देखें तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 है ना। फिर उसके बाद 7 का 49। अब ज़रा डिफरेंस चेक कर लो तो डिफरेंस आपका A2 माइनस A1 है ना। तो A2 कितना है 9 और 1 कितना है आपका A1 कितना है 1, तो ये हो गया आपका 8। फिर उसके बाद वापस से डिफरेंस चेक करेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, तो यहाँ पे आया बेटा 25 और ये कितना है आपका -9 विच इज़ अगेन ये हो जाएगा आप लोगों का 16 है ना। सो यहाँ पे डिफरेंस इज़ नॉट सेम, तो लिखेंगे बिकॉज D इज़ नॉट सेम है ना। D जो है वो क्या नहीं है मेरे बच्चा, सेम नहीं है ना। D जो है वो सेम नहीं है। सो लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ओके, तो फाइनली आज का जो सबसे बड़ा है ना, मतलब एक क्वेश्चंस तो बड़े इजी थे बट आपके क्वेश्चंस थे बहुत सारे है ना। तो बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करके लिखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर होगा 25, फिर आप लोगों का ये हो जाएगा 49 और ये आप लोगों का 73। अब अगर आप कॉमन डिफरेंस चेक करो बेटा तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो है आपका A2 माइनस A1। तो यहाँ पे 25 माइनस 1 कितना होगा रे बच्चा, बोले सर 24 है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो तो आपका A3 माइनस A2 कितना होगा बेटा, A3 माइनस A2 यानी अगेन 49 माइनस 25, तो ये भी कितना हो रहा है 24। बहुत बढ़िया सर। फिर उसके बाद देख लो है ना, एक और चेक कर ही लो क्योंकि ये स्क्वायर था नहीं, तो आप लोगों का यहाँ पे A4 माइनस A3 अगर देखोगे तो 73 माइनस 49 अगर आपने किया। सो अगेन मेरे दोस्त कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 73 है ना, नहीं बिल्कुल कोई गलती नहीं है। चलिए तो ये फिर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों का अगेन 24, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि बिकॉज D इज सेम, ओके, देयरफॉर इट इज इन AP। अगर आपका AP में है नेक्स्ट टर्म जो है फटाफट निकाल लो। तो देखो आपका जो फोर्थ टर्म है बेटा है ना वो आपका 73 है, तो फोर्थ टर्म प्लस जो डिफरेंस है वो, तो 73 प्लस 24 देखो कितना होगा, तो बेटा ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपका फाइनली कितना 97। कितना हो रहा है बच्चा 97। उसके बाद फिर देखो A6 निकालो तो ये आपका A5 प्लस डिफरेंस, तो A5 कितना है आपका 97, तो 97 प्लस 24 कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 11, कैरी किया 1, 9 to 11 और प्लस 1 12, तो ये हो गया आप लोगों का 121। बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका A7 निकालो तो ये हो जाएगा आप लोगों का A6 प्लस D, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 24 है ना बेटा, तो हो गया 5 4 और ये हो गया 1। तो फाइनली जो आपका AP बना मेरे दोस्तों वो हुआ 125 है ना, 49 है ना, 73, फिर उसके बाद आपका 97, फिर 121, फिर 145। इसी के साथ जय हो सांवरिया सेठ की, आपका फाइनली पूरा एक्सरसाइज होता है फिनिश। फिर भी इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो, वैसे तो क्या दिक्कत होगी इसमें, सो योर फ्रेंड इज़ ऑलवेज विथ यू, कॉन्टेक्ट नंबर 7869145191 है ना। अगर मेरे ऑलरेडी आप चैनल से जुड़े हुए हैं प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसे वॉच कर रहे हैं सो प्रेस द नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब बटन सो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फास्ट। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। आज मुझे भी लगा बहुत लंबा वीडियो था बट था इजी, ऐसा कुछ था नहीं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच एवरीवन।